जैसा कि आदेश हुआ है तो आपके समक्ष कुछ विचार प्रस्तुत करने का प्रयत्न करूंगा और आप भी उन विचारों पर साथ साथ विचार करते रहें, क्योंकि जब तक किसी विचार पर विचार नहीं करते तो वो विचार हमारा विचार नहीं बनता, और जो विचार हमारा विचार नहीं है वो जीवन में क्रांति नहीं ला सकता है। तो सुबह अपनी चर्चा हुई थी ईशावास्यमिदं सर्वम, उस पर कुछ लोगों ने विचार किया। फिर शाम को हुई, शाम वाली बात पर विचार किया कुछ लोगों ने। किस किस ने किया? 2-3 लोगों ने किया, बाकी के एक ही बार में समझ गए हैं। तो उसी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ा के देखते हैं कि संस्कारों वाली बात। तो अपने अंदर एक बहुत गहरा संस्कार पड़ा हुआ है, वो है बाहर सुख की खोज। हम सब सोचते हैं कि अब कुछ ऐसा हो जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे। आशा है नहीं, सबको आशा है कि नहीं कि कुछ दिनों बाद हम अच्छे हो जाएंगे। जैसे कि पैसे के विषय में सोचते हैं कि बस थोड़ा सा आ जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे। हर व्यक्ति के पास बस 1-2 लाख रुपए की कमी है ना, इतना बस हो जाए तो बस फिर तो जीवन की नैया पार हो ही जाएगी, लेकिन वो पूर्ति हुई नहीं। हो क्या रहा है कि हम सुखी क्यों नहीं हैं? तो वो बिल्कुल ऐसे हो रहा है जैसा कि कल परसों मेरे साथ हुआ। मैं यहाँ के लिए आ रहा था, तो मैंने इससे पहले मैं दिल्ली में था, एक कार्यक्रम था, तो यहाँ के लिए रिजर्वेशन कराया मैंने दिल्ली से कुरुक्षेत्र के लिए। तो मैंने वो वेयर इज माई ट्रेन ऐप है उस पर किया था, तो उसमें नई दिल्ली से सर्च किया तो जाकर के जंक्शन पर पहुँच गया पुरानी दिल्ली में, और वहाँ से हो गया वो प्रज्ञापराध हो गया, मतलब मेरे को ध्यान ही नहीं रहा। अब ट्रेन का समय था 1 बजे का, और मैं 1 बजे पहुँच गया नई दिल्ली स्टेशन। 1 बजे की ट्रेन थी और उसमें दिखा रहा था प्लेटफॉर्म नंबर 15, शिमला एक्सप्रेस ऐसे करके कोई थी। अब मैं वहाँ बैठ गया, 10-15 मिनट बचे थे। मैंने कहा अब आएगी ट्रेन, अब आएगी ट्रेन। अब ट्रेन आई ही नहीं, पूरा समय हो गया। मैं बार बार कहीं यहाँ ऐप पे देख रहा, कहीं वहाँ देख रहा, लेकिन ट्रेन नहीं आई। मैं बड़ी समस्या में फंस गया कि अब मैंने कहा शायद ट्रेन ही लेट होगी। फिर मैंने किसी और से पूछा, भाई वो ट्रेन यहाँ पर कितने बजे आएगी? तो वो भी कन्फ्यूज हो गए, वो तो ट्रेन नहीं आई। तो मैंने उनको दिखाया कि देखो मेरा तो रिजर्वेशन है। तो उन्होंने देखा, फिर वो हंसे। उन्होंने कहा ये तो आप कहाँ खड़े हो? मैंने कहा नई दिल्ली। रिजर्वेशन आपका कहाँ से है? मैंने कहा यहीं से है। तो उन्होंने देख के कहा, उन्होंने कहा ये तो पुरानी दिल्ली से है। तो मतलब मैं वहाँ प्रतीक्षा कर रहा है ट्रेन की, तो थोड़ी प्रतीक्षा और करता तो ट्रेन कितने बजे तक आ जाती? आती। जैसे 1 घंटे और बैठ लेता, पूरे दिन बैठ लेता, ट्रेन आती? क्यों नहीं आती? क्योंकि ट्रेन कहाँ से थी? वो वाली ट्रेन थी, वो पुरानी दिल्ली में थी, हम खड़े थे नई दिल्ली। वो ट्रेन कभी नहीं आने वाली। अब ट्रेन नहीं आई। अब मैं कहूँ मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? भगवान तूने मेरे साथ ऐसा किया क्यों? अब पता भगवान की गलती थी कि मेरी थी? मेरी थी। बस वो दिल्ली में नई दिल्ली पुरानी के चक्कर में हो गई भूल। हो क्या रहा है? अब बताओ मैं पागल हूँ कि नहीं हूँ? ना गलती करी ना मैंने। अब कोई नहीं कहेगा कि पागल आदमी है, ट्रेन वहाँ है यहाँ खोज रहे। पागल कहेगा कि नहीं कहेगा? पागल है, ध्यान ही नहीं दिया हमने बारीकी से, तो बस ऐसे ही चल दिया। फिर मैंने पवन जी को कहा कि अब तो बस से आ रहा हूँ मैं, तो फिर बस से आया यहाँ। अब मैंने ये कहानी आपको क्यों सुनाई? मैंने इसीलिए नहीं सुनाई कि मैं कैसे कैसे यहाँ पहुँचा। इस कहानी का जीवन से बहुत गहरा नाता है। हम सुख खोज रहे हैं। कहाँ पे खोज रहे हैं? नई दिल्ली। सुख कहाँ है? पुरानी दिल्ली, है ना। एक व्यक्ति ऑटो से उतर गया दिल्ली, और ऑटो वाले से कह रहा कि मैं पूरा दिन घूम लिया, मेरे को ताजमहल नहीं दिखाई दिया। ताजमहल क्यों नहीं दिखाई दिया उसको? ताजमहल के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? ताजमहल के लिए आगरा जाना पड़ेगा, और वो दिल्ली में खोज रहे हैं। और हम ट्रेन खोज रहे हैं नई दिल्ली में, ट्रेन थी पुरानी दिल्ली। अब खोजते रहो, वो कभी नहीं मिलेगी।
हम सुख खोज रहे हैं कहाँ? बाहर, बाहर खोज रहे हैं। मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा तो सुख मिलेगा। बेटा पत्नी को लेके फरार गया, वो जहाँ भी सेटल होना था हो गया, विदेश में हो गया, किसी शहर में हो गया। फिर वही कि अब पोता सुख देगा, लेकिन सुख नहीं आया, क्योंकि सुख कहाँ है? वो अंदर है, और हम खोज कहाँ रहे हैं? बाहर है। बस यही गड़बड़ हो रही है हमारे साथ। तो होता क्या है कि 3 प्रकार के दुख होते हैं संसार में। कौन कौन से? आध्यात्मिक, आधिदैविक, आदि भौतिक। 3 प्रकार के दुख होते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा दुख हमें कौन से होते हैं? भौतिक होते हैं। भौतिक दुख किसे कहते हैं? जैसे भौतिक दुख किसे कहते हैं बताइए? किसी व्यक्ति ने हमारा नुकसान कर दिया, हमारी गाड़ी ठोक दी, ये भौतिक दुख हो गया। और दैविक दुख? ओले गिर गए ऊपर से, प्राकृतिक जो भी हो गया, आंधी हो गई, तूफान आ गया, ये भी हो गया है ना, ये दैविक दुख देवताओं में वो सारा आ गया। तो 3 प्रकार के दुख हैं। तो 3 प्रकार के दुखों में, इन तीनों में से हमें सबसे ज़्यादा कौन सा? इस 1 साल में आपकी गाड़ी किसी ने ठोकी? नहीं ठोकी। या अपने को किसी ने पीटा है? नहीं पीटा। ओले गिरे यहाँ पे कैथल में? गिरे होंगे तो 1 आध बार शायद। तूफान आया ऐसा कभी कि घर भर गया हो पानी से, मतलब बारिश, जो बवंडर, ऐसा कुछ आया या नहीं आया? तो ये भी दुख नहीं मिला अपने को। तो हम दुखी हैं कि नहीं है? हाँ, ये महादुख है ये तो ये वाला आ गया। इससे पहले वाले और भी जो दुख है, ये कोरोना से 1 साल पहले, चलो ये भी दुख ही है, बिल्कुल है। तो ये भी हमारे ही कारण आया है। थोड़ा गहराई में जाएंगे तो हम ही इसके दोषी हैं। षड्यंत्र कुछ लोगों का है, लेकिन खैर वो दूसरी बात है। तो ये सब हमारे साथ नहीं हुआ, उसके बाद भी हम दुखी रहे। तो सबसे अधिक दुख कौन सा है? मानसिक दुख। वो आध्यात्मिक दुख में ही आता है ना। एक हुआ क्या कि एक बुढ़िया की सुई खो गई, सुई घर में गिर पड़ी। तो उसने पूछा मेरी सुई खो गई है, किसी को पूछा तो उसने कहा सुई तो प्रकाश में मिलेगी, प्रकाश में मिलेगी ना। तो उसने कहा अच्छा प्रकाश में मिलेगी, वहाँ अंधेरा था। तो वो घर से बाहर चली गई, सड़क पे वो गली में जो लाइट जलती है ना, वहाँ उस लाइट में खोज रही है। किसी ने पूछा क्या खोज रही हो? सुई खोज रही है। तो उसने पूछा कहाँ गिरी? कि वो तो घर गिरी थी सुई। तो यहाँ क्यों खोज रहे हो? कि मुझे किसी ने कहा था कि अंधेरे में नहीं दिखती, वो लाइट में दिखती है। तो क्या जहाँ लाइट होगी वहीं दिखेगी? वो जहाँ अंधेरा है वहीं प्रकाश करना पड़ेगा। अपन मंदिर में जाते हैं, दिया जलाते हैं, अंधेरा कहाँ पर है? अंधेरा मन में है। दिया कहाँ जला रहे हैं? मंदिर में। कभी प्रकाश होगा क्या? और हम यही कर रहे हैं, करते हैं कि नहीं करते? तो जब तक अंदर नहीं जाएंगे तब तक बाहर की खोज में हम भटकते रहेंगे। तो ये इसको कहें अंतर यात्रा, जो अंदर की यात्रा प्रारंभ हो जाए हमारी। जीवन में सबसे अधिक दुख हमारे आध्यात्मिक ही होते हैं, और हम उसका दोषारोपण किस पे करते रहते हैं? दूसरे पे, भगवान पर, सामने वाले व्यक्ति से। पति पत्नी से परेशान है और वो दोनों का उल्टा हो रहा है, दोनों एक दूसरे से परेशान है। जबकि समस्या यही है कि वो सोच रहा है कि इससे सुख आएगा, वो सोच रहा है उससे आएगा, लेकिन आएगा नहीं जब तक हम अंदर नहीं जाएंगे। तो वो एक भजन सुना होगा, उसमें कहते हैं ना, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। जो आलीशान मंदिर है वो अंदर है, पूजा हमारी बाहर हो रही है। और उसी में एक और पंक्ति आती है कि मूर्ख ढूंढत, वो कस्तूरी मृग की नाभि में मूर्ख ढूंढत वन झाड़ी में। बस उसी के अंदर वो छुपा है और वो पूरा जंगल छान मारा उसको, वो सोच रहा है कि ये कहाँ से आ रही है। तो ये सब बाहर की यात्रा हम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें अंदर का कुछ पता ही नहीं है।
कभी बैठ के विचार किया ही नहीं है। अभी पता है ये दुख था, जैसे आपने कहा कोरोना दुख है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये वरदान साबित हो गया। कैसे हो गया? क्योंकि व्यक्ति क्या करता था, वो सुबह उठता था, जल्दी जल्दी नहाया धोया और गाड़ी निकाली और ऑफिस, फिर वो कंप्यूटर पर बैठ गया या कुछ भी काम है वो सारे दिन वही कर रहा है। फिर शाम हो गई, शाम को वो आ गया, आकर के उसने क्या किया, हाथ मुंह धोए, जो कुछ भी किया, भोजन किया, टीवी के सामने बैठ गया, बच्चों के साथ बैठ गया, वो बातचीत कर रहा है, रात के 10-11 बज गए, 12 बज गए, सो गया, फिर सुबह हुई। अब ये जो क्रम चलता रहा। अब कोरोना आ गया, अब व्यक्ति न बाहर जाने का रहा न कुछ करने का रहा, अब वो क्या करेगा? बाहर की सारी चीज़ों से छुट्टी मिल गई। अब ऐसे इतने लोग संपर्क में बहुत आए मेरे में जिनका जीवन बदल गया इस कोरोना में। क्या किया? उनको सोचने का समय मिल गया, नहीं तो उनके पास समय ही नहीं था, उनको पता ही नहीं था कि चल क्या रहा है। अभी उसमें कोरोना काल में वो रामायण आया था नेशनल पर, है ना, तो वो देख करके भक्ति जागी लोगों की कुछ थोड़ी बहुत, तो पुस्तकें पढ़ी उन्होंने, फिर उपनिषद मिल गया, किसी को सत्यार्थ प्रकाश मिल गया और उनकी पूरी यात्रा ही बदल गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने बैठ करके सोचा। हमारे पास सोचने के लिए समय नहीं है। थोड़ा बहुत समय मिले भी तो या तो मोबाइल चलता है या फिर टीवी चलती है या कुछ और होता है। जब तक अपने आप को समय नहीं देंगे तब तक सुख की खोज का प्रारंभ भी नहीं होगा। बाहर सुख खोज रहे हैं। अच्छा, एसी में सुख है कि नहीं है? सुख नहीं मिलता एसी में। जैसे देखो ये भजन गा रहे थे, पसीना पसीना हो रहे थे, है ना, एसी होती तो आनंद आता कि नहीं आता, है ना? क्षणिक है लेकिन सुख तो है ना। सुख तो है। हाँ, तो हम दीर्घ काल की नहीं कह रहे, हम सुख की बात कर रहे हैं बस। तो सुख है, एसी में सुख है, ये हमने सोच लिया। अब अपने पास पैसा नहीं है, एसी चाहिए, तो क्या करेंगे? पैसा कमाएंगे। एसी चाहिए तो पैसा भी चाहिए। पैसे के लिए आप निकल गए, दिन रात लगे हैं, पैसा कमा रहे हैं। जैसे तैसे करके हमने एसी खरीद ली और लगा ली, चालू हो गई एसी, ठंडा ठंडा कूल कूल हो गया। तो सुख मिला कि नहीं मिला? अच्छा, अब हम सोचे कि एसी से सुख होता है, तो एसी क्या काम करती है? एसी क्या काम करती है? वो कितना टेम्परेचर रखते हैं अपन उसमें? कम से कम 16 होता है ना उसमें। हाँ, तो कम से कम कर लो तो भी 16 हो गया। अब आप ये बताइए कि 16 डिग्री टेम्परेचर, अब एसी का जो कवर है ऊपर का उसमें से तो सुख नहीं आ रहा ना, वो जो हवा आ रही है उससे सुख मिल रहा है, तो वो 16 डिग्री टेम्परेचर से सुख मिल रहा है। अच्छा, 16 डिग्री टेम्परेचर में सुख और शांति होती तो दिसंबर में कितना रहता है टेम्परेचर? 5-7 पहुँच जाता है ना। और अपने घर में कोने कोने में, बाथरूम में, शौचालय में, बाहर मैदान में, खेत में, खलिहान में, ऊपर नीचे सब जगह एसी लगी रहती है सर्दियों के समय में। तो सर्दियों के समय में 3-4 महीने जितनी भी सर्दी रहती है उस समय में 16 डिग्री तो हो ही गया ना। तो 16 डिग्री टेम्परेचर में अपन सुखी हो सकते थे, तो पूरे भारत में जब सर्दी पड़ रही है तो पूरा देश सुखी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? फ्री में एसी लगा दी परमात्मा ने, तो ये सर्दियों का समय ऐसा बीता आनंद में। दुखी हो गए ना। अब हुआ क्या उससे? यदि ऐसा होता तो पूरा भारत सुखी ही सुखी होता कि भाई सर्दियों में एसी का सुख सबको मिल रहा है, लेकिन नहीं। वो जितना भी सुख हमें महसूस हो रहा है ना, वो क्यों हो रहा है पता है? क्योंकि हम एसी में है, बगल वाला पसीना पसीना हो रहा है। इस बात का हमको आनंद है, क्योंकि वो कहेगा कि तेरे तो जलवे हैं, घर में एसी लगा रखा है। तो वो केवल ठंडाई उससे एसी से नहीं आ रही, वो जो कह रहा है ना कि तेरे घर तो एसी लगा है, तो उसको लगा के मैं पैसे वाला हूँ, है ना।
फिर वो जो अहंकार को तृप्ति मिली उससे सुख मिला उसे, वास्तव में वो एसी में भी नहीं था, वो अहंकार का सुख आ गया, फिर वो भी दुख में परिणति होनी है उसकी। तो वो व्यक्ति था, उसने शुरुआत की एसी के लिए, तो उसने जो समय बिताया और वो घर में लेकर के आया, फिर पता चला कि एसी में सुख नहीं है। तो वो उसने जितना समय बिताया उसके लिए, तो वो समय उसका सदुपयोग हुआ या दुरुपयोग हुआ? दुरुपयोग हो गया ना। अब ऐसे ही पहले हमें ये सोचना है, हम जिन जिन सुखों के पीछे भाग रहे हैं, जिन सुखों के भी पीछे, किसी को गाड़ी चाहिए तो गाड़ी के लिए उसने 4-6 साल पता नहीं कितने लगा दिए, गाड़ी लेके आया। अच्छा, आप में से कितने लोगों के पास गाड़ी है? 4 व्हीलर है? 1-2 प्रधान जी के पास है, हाँ 2-4 लोगों के पास है। आप तो सुखी हैं अब नहीं है, सुखी नहीं है। यानी कि मतलब इसका हल क्या निकला कि गाड़ी में भी सुख नहीं है, मकान सबके पास है, सब सुखी है, तब भी नहीं है। अब एक व्यक्ति, मैं ये नहीं कह रहा इसके लिए परिश्रम मत करो मकान बनाने के लिए, उसके लिए करो, लेकिन ये यदि सोचते हो कि ये बन जाएगा तो मैं तृप्त हो जाऊंगा, तो ये बहुत गलत बात है। ये केवल एक साधन के रूप में है। तो हम समझ ही नहीं रहे, हम उस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं जो उसका समाधान ही नहीं है। अब मैं आपको बता दूं कोई ऐसी औषधि कि आप यहाँ से कैथल से बाहर जाइए, यहाँ से 5-6 किलोमीटर एक खेत है, उसमें एक औषधि खड़ी है, अमृता बोल दीजिए उसको, अमृता है। अब उसको खाने से आपकी आंखें सही हो जाएंगी, मैंने ऐसा बोल दिया। पैदल पैदल जाना है आपको, तो चले गए। अब पूरा दिन वहाँ तक जा कर के लगाया और पसीना पसीना हो रहे, भूखे प्यासे वहाँ पहुँच गए उस खेत में, और वो औषधि मिल गई। अब औषधि मिली तो हाँ, उन्होंने जो कहा था वो मेरे को मिल गई। खुशी होगी कि नहीं होगी? अब वो हमने खाई, खाने के बाद पता चला कि हमें जो रोग था उसकी ये दवा ही नहीं है। तो जो परिश्रम किया था वो व्यर्थ गया कि नहीं गया? तो हम जिन जिन दवाओं को खोज रहे हैं सुख की खोज के रूप में, क्या वो सुख की दवा है कि नहीं है? नहीं है ना, तो फिर क्यों खोज रहे हैं? माता जी कह रही पता नहीं यही अपने साथ ये गड़बड़ चल रही है। तो हम जो भी पाना चाहते हैं, व्यक्ति कहता है कि हम क्या पाएं, किसके पीछे भागें, तो पहले तो ये सोचें कि हम पाना क्या चाहते हैं। यदि हमने ठान भी लिया है कि गाड़ी से सुख आएगा, तो पहले एक बार कम से कम उस व्यक्ति से पूछ लो जिसके पास गाड़ी है, जिसके पास गाड़ी है उसे पूछ लो वो सुखी है कि नहीं है। यदि वो कह दे कि भैया आओ तो मैं पूर्ण तृप्त हूँ, तो तुम वो गाड़ी भी खरीद लो, लेकिन वो भी नहीं है। हमको क्या है, रोग लगा है इकट्ठा करने का हर चीज़ का, ये भी बन जाए वो भी बन जाए, 2 माले की बिल्डिंग 4 माले की बिल्डिंग, अब 4 की बन गई, सुख आया, पड़ोसी ने 10 की खड़ी कर दी, अब फिर दुख हो गया, है ना। तो पैसे से उन्हीं चीज़ों का समाधान होता है जो समस्या बिना पैसे के उत्पन्न होती है। बात समझ में आई? मतलब मेरे को यहाँ से जाना है, अभी अम्बाला जाऊँगा मैं, तो उसके लिए बस के लिए किराया चाहिए, तो उससे वो समाधान मिल जाएगा। लेकिन मुझे किसी से घृणा है, अब वो कितने पैसे में दूर हो जाएगी? नहीं होगी ना। अब कुछ लोग वीडियो देखते रहते हैं मेरी, तो कुछ प्रशंसा भी करते हैं, कुछ बुराई भी करते हैं। अब कोई कोई कहता है कि मुझे तो तेरी शक्ल ही पसंद नहीं है अब बताओ, जिसको मेरी शक्ल पसंद नहीं है वो व्यक्ति कितने दिन में सुखी हो जाएगा? उसको कितना रुपया दे दिया जाए जिससे वो सुखी हो जाएगा? नहीं होगा ना। वो कहाँ प्रयास करेगा, वो सोचेगा कि इसकी शक्ल पे वार किया जाए, है ना, इसको तोड़ दो फोड़ दो। पड़ोसी की गाड़ी आ गई, वो हमको अच्छी नहीं लग रही, अच्छी नहीं लग रही क्या है, तो उस पर पत्थर फेंक दिया, ये लो तोड़ दी, तो अब सुख मिल गया हमको। अब कल को वो फिर ले आएगा कोई दूसरी गाड़ी, दूसरा पड़ोसी ले आएगा, कितनों की फोड़ोगे? तो वो जो ईर्ष्या है, जो जलन है, उस पर हमें अंदर से काम करना पड़ेगा, अपने अंदर की खोज करनी पड़ेगी कि समस्या कहाँ से है। हम कर क्या रहे हैं, हम ऐसा करते हैं जैसे कि अपने समर्सिबल होता है ना पानी की, तो उसमें ऊपर जैसे पाइप लगाए तो बटन दबा दो, पानी आता रहता है। तो पानी फैल गया, जैसे कि मान लीजिए इसमें वो पाइप डाल दिया और ये विशाल भवन ऐसे भर रहा है, पानी से भरता जा रहा है।
अब वो इसके लेवल पे आ गया, अब वो फैल रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम 2 फीट और बढ़ा दिया इसकी दीवार। अब पानी चल रहा है तो और बढ़ेगा, 2 फीट और बढ़ा दिया। तो कब तक बढ़ाओगे, आकर तो ओवरफ्लो होना ही है ना, पानी फैलना ही है। ज़्यादा बढ़ाओगे तो दीवार भी टूट जाएगी। इसका और इससे बचना है तो सबसे सस्ता क्या उपाय है, एक बटन दबाना है बस, बंद करने का। समर्सिबल बंद कर दो, कहानी खत्म। हम क्या कर रहे हैं, समर्सिबल बंद कर रहे हैं कि दीवार बढ़ा रहे हैं हम दीवार बढ़ा रहे हैं। समर्सिबल को बंद करने में प्रयास ज़्यादा लगता है या दीवार को बढ़ाने में? दीवार को बढ़ाने में। तो हम परिश्रमी है ना, देखो हम परिश्रम वाला काम कर रहे हैं तो ये सब अज्ञान पूर्वक हो रहा है हमसे। हम यहाँ पे बटन दिए हैं परमात्मा ने अंदर। एक तो ये है कि हमें किसी से जलन हो रही है, तो एक व्यक्ति से हो रही है, वो हट जाएगा, दूसरा आ जाएगा, उससे जलन होगी, उससे होगी, तो कितने लोगों को भगाओगे और कितनों को मारोगे? या तुम ये भी सोचोगे ये मर जाए तो शांति मिल जाए। बहू सोचती है कि सास मर जाएगी तो शांति मिल जाएगी, सास मर भी गई तो बहू शांत है वो। फिर तो ये जितनी बहू है ना जिनकी सास मर गई है वो सब शांत होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए फिर दूसरी समस्या पैदा हो गई, क्योंकि वो छोटी वो होती है ना देवरानी जेठानी, वो तो बराबर की, वो तो मरने वाली है नहीं, उससे भी समस्या है। तो हर चीज़ का जो समाधान है ना वो हमारे अंदर है। तो जो अमृत का कलश है वो हमारे अंदर है और हम खोज रहे हैं बाहर। ज़्यादातर होता है बुजुर्गों के साथ ऐसा होता है, चश्मा लगा लिया ऊपर, है ना, अब घर में खोज रहे हैं चश्मा में कहाँ रख दिया बहू, मेरा चश्मा कहाँ है? फिर वो बहू को 10 गाली देगी। इधर उधर इधर उधर खोज रहे हैं, चश्मा नहीं मिल रहा क्योंकि चश्मा तो रखा है सर पे। और चश्मा दिखेगा जब तुम पहुंच जाओगे, वो वॉश बेसिन होता है ना उसके सामने शीशा लगा रहता है, शीशे के सामने आएंगे तो पता चल जाएगा कि चश्मा तो मेरी खोपड़ी पे ही है। बस मेरी खोपड़ी खराब थी, जो समझ में नहीं आया कि चश्मा मेरी खोपड़ी पे है ना। तो जब जैसे शास्त्रों से, वेदों से, ग्रंथों से हमारा सामना होगा, वो आईना है, जब उसको हम पढ़ेंगे तो समझेंगे कि तुम जो दुखी हो वो तुम्हारे ही कारण हो। तो हम दूसरों से शिकायत रहती है, हमको हमेशा शिकायत रहती है, लेकिन उसकी समस्या का कारण हम स्वयं हैं। तो हम वो इस बात को समझने का प्रयास करें, आग जहाँ लगी है वहीं बुझाई जाएगी। आप सोच भी लो कि जैसे कि किसी को आकर्षण हो रहा है, किसी से भी, तो वो आँखों से हो रहा है। तो ऐसे भी अपने यहाँ संत हुए हैं जिन्होंने आँखें फोड़ ली थी अपनी। क्यों फोड़ ली थी? कि वो अट्रैक्ट होते थे, किसी से आकर्षित होते थे, तो आँखें फोड़ ली। तो ये समाधान है? ये आकर्षण मन से हो रहा है, आँख से नहीं हो रहा है। आँख से होता तो सबके साथ होता, लेकिन कुछ को हो रहा है, कुछ को नहीं हो रहा है, यानी कि मन में अपने में विकृति है और हम आँख फोड़ रहे हैं, बाहर का काम कर रहे हैं हम। तो हम सही आयत है। आध्यात्मिक व्यक्ति और जो भौतिक व्यक्ति होते हैं उसमें क्या अंतर होता है? इनमें एक बड़ा अंतर होता है। भौतिकवादी व्यक्ति होता है ना, उसको कोई गाली दे तो वो क्या सोचता है? क्या सोचेगा वो ये सोचेगा कि इसने मेरे को गाली क्यों दी, इसका मेरा कोई पुराना चक्कर तो नहीं चल रहा है, इसको मेरी कोई बात तो नहीं चुप गई। ये सारी चीज़ें सोचेगा वो कहाँ सोच रहा है? सामने कहाँ सोच रहा है? सामने वाले व्यक्ति में। और आध्यात्मिक व्यक्ति को किसी ने गाली दे दी तो वो क्या सोचेगा? नहीं दे दी वो तो ठीक है, वो ये सोचेगा कि इसने मुझे गाली दी, ठीक है दी, लेकिन इसका मुझे दुख क्यों हुआ? अपमान का ही तो दुख है। गाली किसी ने दी तो अपमान हुआ ना हमारा, अब अपमान का दुख हो रहा है। हमारा शास्त्र और ये सब धर्म ग्रंथ क्या कहते हैं? सुख दुखे समय कृत्वा लावा लाभौ जया जयो। जो व्यक्ति सुख और दुख सब में समान रहता है, ये तो सामान्य बात है ना, सबको समझ में आती है, वही संत है, वही साधु है और वही तो आध्यात्मिक व्यक्ति है। तो दुख उसको हुआ, अपमान हुआ तो उसे दुख हुआ, तो वो क्या समझ रहा है कि मैं अभी धार्मिक आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं हूँ, मुझे अपमान का दुख हो रहा है, यानी कि मेरे अंदर कमी है। तो वो कमी कहाँ खोज रहा है?
अपने अंदर, तो अपने अंदर खोजेगा तो उसका समाधान भी मिलेगा। और जो व्यक्ति बाहर खोज रहा है कि उसने मेरे को गाली दी क्यों, तो उसका समाधान होगा कभी? चलो वो उसका इलाज कर भी दे, कल दूसरा भी तो देगा। तो एक तो ये रास्ता है कि ये जो सड़क है यहाँ पर सब में कांटे बिछे हुए हैं, सब में कील बिछी हुई है। तो एक तो वो है कि झाड़ू लगा के पहले उसको साफ करो सबको, तब हम इस सड़क पे चलेंगे। और एक वो है कि खड़ाऊ पहन लो, है ना, खड़ाऊ पहन लो, पे छोटे मोटे कांटे जो कुछ भी होंगे वो चुभेंगे नहीं। तो खड़ाऊ पहनना सरल है या पूरा रास्ता साफ करना सरल है? खड़ाऊ पहनना। हम क्या करते हैं? सड़क साफ करते हैं। इस व्यक्ति से मुझे बहुत समस्या है, ये किराएदार से, इसको खाली करवाओ। इससे मुझे बहुत उसको सबसे समस्या है, केवल खुद से समस्या नहीं है, वास्तव में समस्या अंदर है और हम सड़क साफ कर रहे हैं। तो अध्यात्म का मार्ग है वो अंदर की खोज है। जब अंदर से वो शुरू हो जाएगी तो वो है खड़ाऊ पहनना, यानी कि अपन हो गए अपने से लैस, अब बाहर कोई कुछ भी कहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। या जब हम ये सोचते हैं कि इससे सुख मिलेगा, इस व्यक्ति से मिलेगा, तो मान लीजिए कि आप पूरे जीवन भर दुखी रहने वाले हैं। पूरे जीवन भर दुखी रहने का ठेका हमने ले लिया, क्योंकि हमारी मनोभावना जो होती है उसके अनुकूल कोई भी व्यक्ति हो ही नहीं सकता। हम चाहते हैं, हम सारे लोगों को अपने जैसा बना देना चाहते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसा मुझे पसंद है। तो क्या ऐसा संभव है? तो जो चीज़ संभव ही नहीं है उसको हम संभव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्रयास करें अंदर की खोज करने का, और उसके लिए बस शांति से कभी भी आंख बंद करके बैठ जाओ और विचार करो, जैसा शास्त्रों में लिखा है वैसा करो, तो ही दुख की निवृत्ति होगी। नहीं तो बस बाहर खोजते रहो, बाहर कुछ भी नहीं है। सब एक दूसरे की चीज़ को देख करके सुखी हो रहे हैं। उसको लग रहा है इसका ये सब सही है, उसको लग रहा है तेरा जीवन सही है, बाकी सब नरक ही नरक बना रखा है। तो समय हो गया है, बाकी बात फिर करेंगे अपन शाम को, ठीक है? तो विचार जरूर करना इन बातों पर, नहीं तो बस ऐसे ही हो जाएगा ये टाइम पास, ठीक है ना? तो बंद करें हम, कर देते हैं, ठीक है? तो आपने मेरी बात को इतनी शांति से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।